हेलो स्टूडेंट्स, यूनिट सेकेंड का नेक्स्ट टॉपिक है लेक्चर 2 इज़ ट्रांजिस्टर बाइसिंग इन ऑपरेटिंग मोड्स। ट्रांजिस्टर बाइसिंग का क्या मतलब होता है? बाइसिंग नाम से ही क्लियर है कि बैटरी से कनेक्ट करना मतलब सप्लाई देना। तो सप्लाई ऑफ स्टेबल एक्सटर्नल डीसी वोल्टेज फॉर ऑपरेशन ऑफ अ ट्रांजिस्टर इज नोन एज ट्रांजिस्टर बाइसिंग। अब हम किस तरह की बाइसिंग दे सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग ट्रांजिस्टर जो है वो किस मोड में जाएगा वो अभी हम देखते हैं। एमीटर बेस जंक्शन, हमारे पास दो तरह के जंक्शन होते हैं, एक था एमीटर बेस जंक्शन और एक होता है कलेक्टर बेस जंक्शन। और यहाँ पे हमने दिखाया हुआ है मोड ऑफ ऑपरेशन। अगर हम एमीटर बेस जंक्शन को फॉरवर्ड बायस्ड कर देते हैं, कलेक्टर बेस जंक्शन को फॉरवर्ड बायस्ड कर देते हैं, तो जो ट्रांजिस्टर है वो किस में चला जाता है? सैचुरेशन रीजन में। अगर हम एमीटर बेस जंक्शन को फॉरवर्ड बायस्ड कर देते हैं, कलेक्टर बेस जंक्शन को हम रिवर्स बायस्ड करते हैं, तो जो मोड ऑफ ऑपरेशन है दैट इज एक्टिव। अगर हम एमीटर बेस जंक्शन को रिवर्स बायस्ड करते हैं, कलेक्टर बेस जंक्शन को रिवर्स बायस्ड करते हैं, तो मोड ऑफ ऑपरेशन होगा हमारा कट ऑफ रीजन में। मतलब ट्रांजिस्टर जो है वो किस में काम करेगा? कट ऑफ रीजन में। अब एमीटर बेस जंक्शन जो है वो अगर हम रिवर्स बायस्ड करते हैं, कलेक्टर बेस जंक्शन फॉरवर्ड बायस्ड करते हैं, देन मोड ऑफ ऑपरेशन इज इनवर्स दैट इज इनवर्स अपोजिट ऑफ दिस एक्टिव रीजन। अब यहाँ पर अगर देखोगे तो अगर हम एमीटर बेस जंक्शन को फॉरवर्ड बायस्ड कर रहे हैं एक्टिव रीजन में, तो एमीटर बेस जंक्शन को हमने इनवर्स रीजन में क्या किया है? रिवर्स बायस्ड। कलेक्टर बेस जंक्शन में एक्टिव रीजन में हमने क्या किया है? कलेक्टर बेस जंक्शन को रिवर्स बायस्ड और इनवर्स में हमने क्या किया है? फॉरवर्ड बायस्ड। बट दिस इनवर्स मोड इज नॉट स्टेबल फॉर एनी एप्लीकेशन। सबसे पहले हम बात करते हैं एक्टिव मोड की। एक्टिव मोड देखो ऊपर हमने देखा था किस रीजन में होता है। एक्टिव मोड की अगर हम बात करें तो एमीटर बेस जंक्शन फॉरवर्ड बायस्ड, कलेक्टर बेस जंक्शन रिवर्स बायस्ड। तो एक्टिव मोड में एमीटर बेस जंक्शन को फॉरवर्ड बायस्ड कर दिया, कलेक्टर बेस जंक्शन को रिवर्स बायस्ड कर दिया। ये ले लिया हमने PNP ट्रांजिस्टर। P को किससे कनेक्ट कर दिया फॉरवर्ड बायसिंग के लिए? बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से, और इस साइड ये किससे कर दिया? नेगेटिव टर्मिनल से। जब हम यहाँ आउटपुट सर्किट की बात कर रहे हैं, आउटपुट सर्किट में हमने क्या करना है? रिवर्स बायस्ड। रिवर्स बायस्ड के लिए P को हमने किससे कनेक्ट कर दिया? बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से। ये करंट की डायरेक्शन दिखाई हुई है, पॉजिटिव से जाती हुई ये एमीटर करंट, और ये नेगेटिव के अंदर आती हुई दैट इज कलेक्टर करंट। अब ये जो एक्टिव मोड होता है इसके अंदर हम बात कर रहे हैं कि ये फॉरवर्ड बायस्ड होता है इनपुट सर्किट और आउटपुट सर्किट रिवर्स बायस्ड होता है। इसी मोड के अंदर जो हमारा ट्रांजिस्टर है वो एक्ट करता है एज एन एम्पलीफायर। दिस एक्टिव मोड जो है टर्न्स डिवाइस इनटू एन एम्पलीफायर। दिस इज मोस्ट पावरफुल मोड ऑफ ट्रांजिस्टर। और अगर हम इसमें गेन निकालना चाहें तो गेन कैसे निकालते हैं? दैट इज करंट गेन अल्फा से डिनोट करते हैं इन कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में, और अगर हम कॉमन एमीटर की बात करें तो उसमें इसको बीटा से डिनोट करते हैं। अल्फा करंट गेन दैट इज आउटपुट करंट डिवाइड बाय इनपुट करंट। अब आउटपुट करंट यहाँ क्या है सर्किट में? IC, और इनपुट करंट क्या है यहाँ पर? IE। तो अल्फा इज IC डिवाइड बाय IE। तो यहाँ से हो जाएगा IC इज इक्वल टू अल्फा IE। दिस रीजन लाइज बिटवीन सैचुरेशन एंड कट ऑफ रीजन। सैचुरेशन और कट ऑफ के बीच में लाई करता है जो हमारा एक्टिव रीजन है। अब बात करते हैं हम सैचुरेशन मोड की। सैचुरेशन मोड में एमीटर बेस जंक्शन को फॉरवर्ड बायस्ड किया जाता है, साथ ही साथ कलेक्टर बेस जंक्शन को भी फॉरवर्ड बायस्ड किया जाता है। इन दिस रीजन ट्रांजिस्टर टेंड्स टू बिहेव एज ए क्लोज्ड स्विच। इसके अंदर जो है ट्रांजिस्टर है क्लोज्ड स्विच की तरह काम करता है। इसके अंदर हमारे पास यहाँ पे भी देखो ट्रांजिस्टर हो गया ये PNP ट्रांजिस्टर। इस साइड भी हमने फॉरवर्ड बायसिंग दी, P को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया एमीटर साइड को। और अगर हम यहाँ पे कलेक्टर को देखें, कलेक्टर में जो ये P है इसको भी बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया। ये बैटरी हो गई बेस एमीटर VBE, और ये हो गई VBC बेस कलेक्टर। बेस कलेक्टर वोल्टेज, दिस इज एमीटर बेस वोल्टेज।
अब इसके अंदर हम बात करेंगे तो यहाँ से देखो ये फॉरवर्ड बायसिंग है, यहाँ पे भी फॉरवर्ड बायसिंग है, इधर से करंट फ्लो करेगा एमीटर करंट और इधर से करंट फ्लो करेगा कलेक्टर करंट। अगर एमीटर और कलेक्टर करंट की बात करें तो वो दोनों आपस में इक्वल होंगे, IC इज इक्वल टू IE, मतलब बेस में कुछ भी करंट नहीं जाएगा। तो कलेक्टर एंड एमीटर करंट आर मैक्सिमम होंगे इन दिस सैचुरेशन मोड, मतलब ये शॉर्टेंड हो जाएंगे और एक क्लोज्ड स्विच की तरह काम करेंगे। नेक्स्ट इज कट ऑफ मोड। कट ऑफ मोड में एमीटर बेस जंक्शन को हम रिवर्स बायस्ड करते हैं, कलेक्टर बेस जंक्शन को भी रिवर्स बायस करते हैं। जब हम दोनों जगह रिवर्स बायस्ड करेंगे तो करंट कुछ भी फ्लो नहीं करेगा, तो इस केस में कलेक्टर करंट, एमीटर करंट एंड बेस करंट आर ऑल जीरो। ट्रांजिस्टर बिहेव्स एज एन ओपन स्विच। अगर सर्किट में कुछ भी करंट फ्लो नहीं कर रहा, मतलब सर्किट हमारा ओपन है, तो जो ट्रांजिस्टर है वो किसकी तरह काम कर रहा है, ओपन स्विच की तरह। इस केस में यहाँ पर ये देखो, ये है PNP ट्रांजिस्टर, इधर हमने बायसिंग दिया है, P को किससे कनेक्ट कर दिया, बैटरी के नेगेटिव साइड से। इस साइड कलेक्टर को अगर हमने देखा है तो बैटरी के नेगेटिव साइड से कनेक्ट कर दिया, दोनों तरफ रिवर्स बायसिंग हो गई। और यहाँ पर और रिवर्स बायसिंग के केस में जो करंट होता है वो ओनली ड्यू टू माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स होता है, जो कि बहुत स्मॉल होता है, इसीलिए हम लेते हैं कि कलेक्टर, एमीटर एंड बेस करंट आर ऑलमोस्ट जीरो। और इन ऑर्डर टू गेट ए ट्रांजिस्टर इनटू कट ऑफ मोड, अगर हम ट्रांजिस्टर को कट ऑफ मोड में लाना चाहते हैं तो हमारे पास ये होना चाहिए कि कलेक्टर वोल्टेज ग्रेटर देन होनी चाहिए बेस वोल्टेज से, साथ ही साथ एमीटर वोल्टेज इज ग्रेटर देन VB बेस वोल्टेज से, तब ट्रांजिस्टर एक्ट करेगा कट ऑफ मोड में। इसको आगे हम डिटेल में भी स्टडी करेंगे। नेक्स्ट इज रिवर्स एक्टिव मोड। एमीटर बेस जंक्शन को रिवर्स बायस्ड कर दिया, कलेक्टर बेस जंक्शन को फॉरवर्ड बायस्ड कर दिया, जो कि अपोजिट है रिवर्स एक्टिव मोड। एक्टिव मोड का ट्रांजिस्टर इज नेवर ऑपरेटेड इन दिस मोड सिंस गेन इज नेग्लिजिबल इन दिस मोड। इस केस में हमें गेन कुछ भी ऑब्टेन नहीं होता, गेन, करंट गेन, वोल्टेज गेन अगर हम बात करें तो वो नेग्लिजिबल होता है, इसीलिए हम ट्रांजिस्टर को इस मोड में कभी भी ऑपरेट नहीं कराते। नेक्स्ट इज सर्किट कॉन्फ़िगरेशंस ऑफ अ ट्रांजिस्टर। सर्किट कॉन्फ़िगरेशन मतलब ट्रांजिस्टर को अगर हम किसी सर्किट में लगाएं तो कौन कौन सी कॉन्फ़िगरेशंस हम स्टडी करेंगे। सबसे पहले है हमारी कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन, सेकंड इज कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन, थर्ड इज कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन। हर कॉन्फ़िगरेशन में ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि एमीटर जंक्शन जो होगा, मतलब इनपुट सर्किट है, उसको फॉरवर्ड बायस्ड करना है, और जो कलेक्टर जंक्शन है, आउटपुट सर्किट है, उसको रिवर्स बायस्ड करना है। ट्रांजिस्टर के 3 टर्मिनल होते हैं, एमीटर, बेस, कलेक्टर। तो ट्रांजिस्टर को सर्किट में लगाने के लिए हम क्या करते हैं, इन तीनों टर्मिनल्स का यूज़ कर सकते हैं और एक टर्मिनल को कॉमन रखते हैं। अगर हम एमीटर को कॉमन रख देंगे बीच में आउटपुट और इनपुट सर्किट में, तो वो कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन कहलाएगी। अगर हम बेस को कॉमन रखते हैं तो वो कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन कहलाएगी, और अगर हम कलेक्टर को कॉमन रखते हैं इनपुट एंड आउटपुट सर्किट में तो वो कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन कहलाएगी। अब सबसे पहले हम देखते हैं कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। बेस टर्मिनल इज टेकन कॉमन फॉर बोथ इनपुट एंड आउटपुट ऑफ ट्रांजिस्टर। हमेशा याद रखना है, कोई भी कॉन्फ़िगरेशन स्टडी करो, एमीटर बेस जंक्शन फॉरवर्ड बायस्ड, कलेक्टर बेस जंक्शन रिवर्स बायस्ड। तो हमने यहाँ ले लिया NPN ट्रांजिस्टर, NPN, P2N करंट की डायरेक्शन, ये हमेशा दिखानी है, अदरवाइज इससे आपके मार्क्स कट जाते हैं, तो ये ध्यान रखना। यहाँ पर हमने इनपुट सर्किट है, इसको फॉरवर्ड बायस्ड करना है, तो N को किससे कनेक्ट करेंगे, बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से, P को किससे कनेक्ट करेंगे, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से। यहाँ पर रिवर्स बायसिंग दिखानी है तो N को किससे कनेक्ट कर दिया, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से। यहाँ लोड रेजिस्टेंस हो गया और यहाँ पे हमने आउटपुट ले ली, यहाँ पर हमने कोई सिग्नल अप्लाई कर दिया। इस केस में अगर हम करंट देखें, करंट गेन अल्फा, दैट इज करंट गेन और करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर, तो AC करंट गेन की अगर हम बात करते हैं तो AC करंट गेन क्या होता है, वेरिएशन इन द आउटपुट करंट, मतलब वेरिएशन इन कलेक्टर करंट डिवाइड बाय वेरिएशन इन
एमीटर करंट बाय कीपिंग VCB। अगर हम इस वोल्टेज को कांस्टेंट कर दें, यहाँ पर वोल्टेज चेंज कर रहे हैं जिसके कोरस्पॉन्डिंग एमीटर करंट चेंज हो रहा है और साथ साथ कलेक्टर करंट चेंज हो रहा है, तो जो चेंज हो रहा है कलेक्टर करंट डिवाइड बाय एमीटर करंट, इनका जो ये रेशो है वो कहलाता है AC करंट गेन। और DC करंट गेन की अगर हम बात करते हैं तो IC डिवाइड बाय IE बाय कीपिंग VCB कांस्टेंट, ये कहलाता है हमारे पास DC करंट गेन।